चाहे आप आधा घंटा ही 30 मिनट ही नाम का सिमरन करो, मगर ये काम जरूर कर लेना जो कि बहुत जरूरी है। साथ संगत जी, आज का सत्संग इस पर आधारित है कि चाहे हम आधा घंटा 30 मिनट ही नाम का सिमरन करें, मगर सिमरन करने के बाद में हमें ये काम जरूर करना है। तो वो कौन सा काम है, आइए बड़े ही प्यार के साथ और ध्यान से सुनते हैं। जो लोग सिमरन करते हैं और फिर सिमरन करने के बाद जिनको बहुत सारे अनुभव होते हैं, क्योंकि उनको पता है, उन लोगों को मालूम है कि सिमरन करने के बाद भजन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होते हैं। तो आइए उन्हीं में से कुछ अनुभव आपसे साझा करने जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग भजन करते हैं तो उनको तो पता ही है, मगर जो लोग नामदान मिल जाने के बाद में कुछ नहीं करते हैं तो केवल सिमरन कर लिया और सोचते हैं कि बस यही काम जरूरी था, नाम का सिमरन करना, और वो तो हमने कर लिया। यानी जो लोग केवल सिमरन करते ही सिमरन की बैठक से उठ जाते हैं और सेवा भी करते हैं, मगर वो लोग इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने भजन की बैठक बनाई ही नहीं है, वो भजन की बैठक में बैठे ही नहीं, तो उन लोगों को समझ नहीं आएगा। क्योंकि आज का जो सत्संग है तो वो इसी के लिए है कि हमारा ध्यान भजन की तरफ बढ़े। हम सिमरन कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी भक्ति पूरी हो गई, तो नहीं भाई, हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई है। सिमरन के बाद भजन भी जरूरी है, क्योंकि हम जितना ज्यादा भजन को अहमियत देंगे तो हमारे लिए उतना ही अच्छा है, लाभदायक है। क्योंकि भजन के बिना हमें यह समझ में नहीं आएगा कि हमें नामदान क्यों मिला है। हमें तो अभी तक इस बात का भी नहीं पता कि हमें नामदान क्यों मिला है। अब हम वैसे तो भजन सुनते रहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो बाहर कीर्तन किए जाते हैं, जो बाहर भजन कीर्तन होते हैं, तो उसी को भजन कहते हैं, मगर ये तो बाहरी संगीत है। और जिस भजन की हम बात कर रहे हैं तो वो अंतर का संगीत है, और इस भजन का भेद केवल वही संत महात्मा जान सकते हैं जो कि पूर्ण है। क्योंकि वैसे तो इस संसार में अनेकों संत महात्मा हैं, मगर सभी को भजन के बारे में नहीं पता है। केवल कुछ लोग ही भजन के बारे में जानते हैं, जिनको भजन के बारे में पता है। क्योंकि शब्द के बारे में तो हर कोई बता सकते हैं, ये तो पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, मगर वो शब्द धुनात्मक नहीं है। क्योंकि धुनात्मक शब्द केवल और केवल पूर्ण संत सतगुरु के पास होता है, वही इसके भेद को जानते हैं। क्योंकि वो खुद भजन करते हैं और उनको पता चलता है कि वो भजन करते हैं और उनको भजन के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। फिर ही वो अपने शिष्यों को बताते हैं कि तुम भी भजन को समय दो, भजन करो। अब कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि जब भजन करते हैं तो हम कानों में उंगली क्यों डाल लेते हैं और अपनी आंखों को क्यों बंद कर लेते हैं? आंखों पर उंगलियां रख लेते हैं और कहते हैं कि भजन करो, सब कुछ भूल जाओ। यानी अपने परिवार को भूल जाओ, रिश्तेदारों को भूल जाओ, अपने कारोबार को भी भूल जाओ, यहां तक कि अपने सतगुरु को भी भूल जाओ। तो ऐसा क्यों है कि भजन करते समय इतने तरीके के साथ समझाया जाता है और कहते हैं कि भजन करना बहुत जरूरी है। आप चाहे सिमरन आधा घंटा 30 मिनट भी कर लो, मगर भजन करना बहुत ही जरूरी है। अब ये इतना जरूरी क्यों है
क्योंकि भजन करने में हमें अपने अंतर की स्थिति के बारे में पता चलता है। हमें ज्ञान हो जाता है कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। कहीं अभी तक हम सिमरन पर ही तो अटके हुए नहीं हैं, इससे आगे निकल चुके हैं। तो इसके बारे में सारी जानकारी अंतर में हमें केवल भजन के माध्यम से ही होती है। क्योंकि हमारे अंतर की स्थिति कैसी है तो इसके बारे में हमारे से ज़्यादा तो और कोई जान नहीं सकता। और एक बात है कि ऐसा भी नहीं है कि हम भजन पर बैठे और हमें अनुभव होने शुरू हो गए। क्योंकि भजन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट जहाँ 25 मिनट ही बैठते हैं। क्योंकि इनमें से 10 मिनट तो हमें अपने शरीर की स्थिति को जानने में ही लग जाते हैं। तो फिर हमें ये अनुभव कैसे होंगे? तो हम कहते हैं कि जो हम आधा घंटा 30 मिनट भजन कर रहे हैं तो ये आखिर के 10 मिनट होते हैं, तो उनमें ही हमें अनुभव होते हैं। और जब वो समा आता है तो हम बैठक से उठ जाते हैं। तो फिर भाई हमें अनुभव कैसे होंगे? क्योंकि हम भजन को समा कहाँ दे रहे हैं। हम तो भजन को केवल 10 मिनट या 15 मिनट दे रहे हैं। वैसे तो हम भजन करते ही नहीं, हम तो केवल सिमरन की बैठक पर बैठे, सिमरन किया और जल्दी से उठ गए। अब हम सिमरन करते हैं तो उस समय हमें सब कुछ याद आ जाता है। तो इसी तरह जब हम भजन करते हैं तो उस समय भी हमें सब कुछ याद आ जाता है। तो फिर आप ही बताओ कि हम शब्द धुन कैसे सुन पाएंगे और कैसे शब्द के प्रकाश को देख पाएंगे? क्योंकि शब्द धुन सुनने के लिए और शब्द के प्रकाश को देखने के लिए तो मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए भाई कम से कम 30 मिनट तो हमें बैठना ही चाहिए। अब देखो, जब हम सिमरन करने बैठे तो हम क्या देखते हैं कि हमारा ध्यान कभी परिवार की तरफ चला जाता है और कभी सतगुरु के स्वरूप की तरफ चला जाता है और कभी हमारे कारोबार की याद आ जाती है। और हम तो ये भी सोचते हैं कि अब हम शब्द धुन सुनाई देगी और शब्द का प्रकाश दिखाई देगा, और बस केवल यही ख्याल हमारे मन में चलते रहते हैं। और हम सोचते हैं कि हमें शब्द का प्रकाश दिखाई दे रहा है, शब्द धुन सुनाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब शब्द धुन सुनाई देती है और शब्द का प्रकाश दिखाई देता है तो उस समय स्थिति कुछ और होती है। क्योंकि कहा जाता है कि जब हम भजन पर बैठते हैं, जब हमें शब्द धुन सुनाई देती है तो हमें कानों में अंगूठे डालने के लिए कहा जाता है, ताकि हमें बाहरी शोर शराबा सुनाई ना दे और हमारा ध्यान ना भटके। क्योंकि अगर बाहरी शोर शराबा हमारे कानों में पड़ता रहा तो फिर हमारा ध्यान भटक जाएगा। इसीलिए कानों में अंगूठा डालने के लिए कहा जाता है। अब कानों में उंगली डालने से बाहर की आवाजें तो बंद हो गई, मगर जो अंतर में हमारा मन शोर कर रहा है तो उसे कैसे बंद करें? तो इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ। अब आंखों को बंद कर लेते हैं। पहले आंखें बंद कर ली, फिर उनको हाथों की उंगलियों से ढक लिया। और इससे क्या होगा कि हमें बाहरी कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। अब आंखें तो हमने बंद कर ली, उंगलियों से आंखों को ढक भी लिया, मगर जो हमारा मन है तो उसको तो ध्यान दुनियादारी की तरफ जा रहा है, तो वो तो देख रहा है। और जैसा कहा जाता है हम वैसे भी बैठ गए। मगर भाई ये सब कुछ करने पर भी हमारा मन चालाकियां कर रहा है, अपनी चला रहा है। आंखें बंद करने पर भी मन देख रहा है, कान बंद करने पर भी हमें सुन रहा है। तो फिर हमारी भक्ति कैसे सफल हुई? हमारा भजन कैसे सफल हुआ? हमारी भजन की बैठक कैसे सफल हो गई?
तो इस तरह तो हमारा ध्यान नहीं लग सकता है, इस तरह तो हम कामयाब नहीं होंगे, हमें अनुभव नहीं होंगे जो हमें भजन में अनुभव होने चाहिए। और अगर सतगुरु शब्द धुन सुन रहा है, शब्द के प्रकाश के बारे में जानता है, आंतरिक अनुभव के बारे में जानता है और अपने शिष्य को भी इसके बारे में समझाता है कि इस तरह से पहले सिमरन करो और सिमरन के बाद में भजन जरूर करो और इस तरह से करो तो तुम्हें अंतर में ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, तो फिर वो पूर्ण संत सतगुरु है। क्योंकि गुरु सोही जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेही, शब्द कमावे सो गुर पूरा, इन चरणन की हो जा धूरा। और ये स्वामी जी महाराज का शब्द है, आप जी ने यही समझाया है। तो ये होते हैं पूर्ण संत सतगुरु। क्योंकि इस संसार में बहुत से गुरु ऐसे हैं कि जो नाम के बारे में तो बता देते हैं मगर वो शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के बारे में नहीं बताते हैं, और हमें कैसे शब्द के साथ जुड़ना है तो हमें ये नहीं बताते। और अगर ऐसे गुरु की शरण मिली हुई है तो फिर तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। और अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो उन सतगुरु की शरण में जाओ, उन सतगुरु का पल्ला पकड़ो जो कि शब्द स्नेही है। इसीलिए तो कहा गया है कि कलयुग में शब्द अभ्यासी, शब्द स्वरूप, शब्द गुरु, ऐसे सतगुरु के साथ अपने आप को जोड़ो, ऐसे सतगुरु का पल्ला पकड़ो, उनकी शरण में चले जाओ, फिर ही कहीं जाकर ये भेद हमें समझ में आएगा। क्योंकि जितने भी लोग नामधारी हैं, जिनको नामदान मिल चुका है, तो उनमें से लगभग 100 में से 95% लोग ऐसे हैं कि जो केवल सिमरन करते हैं, सिमरन करके उठ जाते हैं, भजन नहीं करते हैं। तो भाई ये सही बात नहीं है, क्योंकि हमारा इसीलिए अभी तक कुछ बना नहीं है, हमें अभी तक लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि हम केवल सिमरन करके उठ जाते हैं और भजन करते ही नहीं। अब आप ही सोचो कि इतने कम व्यक्ति हैं, ऐसे नामधारी हैं जो कि भजन करते हैं, तो केवल उनको ही ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं और केवल वही ये हासिल कर पाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन करते समय सब कुछ भूल जाना है। क्योंकि जो लोग सतगुरु से नामदान लेकर, सतगुरु के हुक्म में रहकर नाम का सिमरन करते हैं, नाम को लगातार जपते रहते हैं, शब्द की कमाई करते हैं, तो उनको सब कुछ पता चल जाता है। उनको ये सोची हो जाती है कि ये सब कुछ बेकार है, ये संसार की माया, हमारा इधर उधर भटकना, रिश्ते नातों के लिए दिन रात भटकते रहना, तो ये हमारा असली मनोरथ नहीं है। हमारा असली मनोरथ है नाम का सिमरन करना, शब्द की कमाई करना। उनको ये सब कुछ ज्ञान हो जाता है और वो फिर बार बार इनको याद नहीं करते। और फिर जब वो सिमरन करते हैं, जब सिमरन करने के बाद में भजन करते हैं, तो फिर उन्हें ये सब याद रहता है। उन्हें तो केवल सतगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम ही याद रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन में सब कुछ भूल जाने की जरूरत है। मगर जो वक्त के पूर्ण संत सतगुरु होते हैं तो ये भी नहीं कहते कि हमें परिवार को भूलकर, परिवार को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में चले जाना चाहिए। वो तो कहते हैं कि हमें घर परिवार में रहते हुए भी ये सब कुछ करना है और हम कर सकते हैं। हमें जंगलों पहाड़ों में जाकर भक्ति करने की जरूरत नहीं है। और हमारे लिए तो सतगुरु महाराज ने केवल 2.5 घंटे का समय सिमरन करने का हुक्म दिया है, हर रोज बिन नागा। अगर हम 2.5 घंटे भी पूरी श्रद्धा तवज्जो के साथ सिमरन भजन करते हैं तो भी हमारा काम बन सकता है, और वो भी अपने घर में, अपने परिवार में रहते हुए। इसलिए अगर उस मालिक की कृपा से ये मनुष्य जन्म मिल गया है और पूर्ण संत सतगुरु से नामदान मिल गया है, तो फिर भाई देर किस बात की है। इस नाम को जप लो, नाम की कमाई कर लो।
क्योंकि जब तक श्वास है, जब तक शरीर में आत्मा है, तो सिमरन भजन कर लो। और अगर शरीर से आत्मा चली गई तो फिर भटकना पड़ेगा इन 84 के जेल खाने में। एक बार करके तो देखो। और जब हम तवज्जो के साथ, श्रद्धा के साथ सिमरन करते हैं तो फिर हम चाहते हैं हम और आगे बढ़ें और तरक्की करें। और आगे बढ़ने का जरिया केवल और केवल भजन है, क्योंकि ये भजन की अवस्था ऐसी अवस्था है कि जो बाहर की आवाज़ों को हटाकर जो हमारे अंतर में जो शोर हो रहा है, यानी कि जो हमारे अंतर में शब्द धुन धुंधकारे दे रही हैं, तो उसको सुनना और अंतर में जो प्रकाश हो रहा है तो उसे देखना। और फिर जब अंतर में भजन के द्वारा जो हम अंतर शब्द धुन सुनते हैं और शब्द का प्रकाश देखते हैं तो हमारे लिए केवल वही कारगर सिद्ध होते हैं। अब कई लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि हमें काफी समय हो गया नामदान लिए हुए, हम सिमरन भी करते हैं और बाद में भजन भी करते हैं, मगर फिर भी हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती, शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं देता। और अगर हम उनसे पूछें कि बताओ कि आप भजन करते कितना समय हो, तो वो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो अपनी भजन की बैठक को बढ़ाओ और रोज भजन करो, बीच में नागा नहीं करना। क्योंकि वो कहते हैं कि कभी कभी बीच में नागा भी पड़ जाता है, तो नहीं, बीच में नागा नहीं पड़ना चाहिए। और अपनी भजन की बैठक को रोजाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। क्योंकि जरा सोचो कि हमने सारा जीवन कई साल भटक लिए इस माया में, तो क्या इस माया को भूलने के लिए 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट काफी है? नहीं, हम नहीं भूल पाएंगे। ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट भूलने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि उस समय भी इस संसार का ही चिंतन करते रहते हैं। तो फिर भाई हम अंतर में कैसे उतर पाएंगे? इसलिए अगर आप अंतर में शब्द धुन सुनना चाहते हो और अंतर में शब्द का प्रकाश देखना चाहते हो, तो अपनी भजन की बैठक को बढ़ाओ, रोजाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। और कम से कम भजन की बैठक आधा घंटा तो होनी ही चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो कि 5-10 मिनट तो बैठने में ही लग जाते हैं, हिलने डुलने में ही लग जाएंगे। कभी कुछ याद आ गया, कभी कुछ याद आ गया, यानी हमारा ज़्यादा समय तो ऐसे ही निकल जाता है। और जो आखिर के 10 मिनट हैं तो उनमें ही ये अनुभव होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना कि भजन करते समय अगर हमारा ध्यान नीचे की तरफ आता है तो फिर हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देगी। क्योंकि अगर हमारे अंतर में ये ख्याल ही चलते रहे कि क्या मैंने कानों में उंगली डाल रखी है, उंगली किस तरह से डालनी है, क्या मैंने आंखें सही तरह से ढकी हुई हैं, और कभी और इंद्रियों को लेकर हमारे अंतर में ये विचार चलते रहे, तो फिर याद रखना कि हमारा ध्यान ऊपर की बजाय नीचे की तरफ आएगा। और अगर ध्यान नीचे की तरफ आया तो फिर हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देगी और शब्द का प्रकाश भी दिखाई नहीं देगा। और यही सच्चाई है। क्योंकि अपने अंदर के सभी विचारों को खत्म करके अपने ध्यान को ऊपर की तरफ लेकर 10वें द्वार की तरफ लेकर जाना है। और जब यहाँ पर टिक जाए तो फिर अपने ध्यान को टिका कर रखो। और जब ध्यान टिक जाता है तो पहला अनुभव होता है कि हमें प्रकाश की किरण दिखाई देती है, और वो प्रकाश बाहरी प्रकाश से अलग होता है, और प्रकाश केवल कुछ सेकंड ही दिखाई देता है। और जब ऐसा होता है तो फिर हमारी तवज्जो ऊपर की ओर बढ़ जाती है, और फिर ये हमें प्रकाश, जब हम फिर भजन करते हैं तो फिर हमें ये प्रकाश किसी और रंग में दिखाई देता है। जो हमें पहले रंग में दिखाई दिया था तो उस रंग में नहीं दिखाई देता, और रंग में दिखाई देता है। और फिर ऐसा होता है कि हम दुनियादारी के काम धंधे करते हुए भी हमें ये शब्द धुन सुनाई देती है, और शब्द का प्रकाश भी
दिखाई देता है। जब आप भजन करोगे, भजन को तवज्जो दोगे, तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि जिनके बारों में इस जुबान से बताया नहीं जा सकता। क्योंकि जो व्यक्ति भजन की बैठक में बैठता है, जिसको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, तो केवल वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता।